वेलकम टू ऑल। पालन रिसोर्ट्स पालनपुर में गुजरात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मिस्टर दुष्यंत कुमार पटेल है और मैं नाउ स्टार्ट वे कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ। जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके आज की डेट में कंटिन्यूसली फाउंडर से लेके कंपनी के को फाउंडर से लेके डायरेक्टर सभी लोगों के साथ मैं लास्ट 9 महीने से कनेक्टेड हूँ इसी कंपनी में। तो कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। इनमें से कितने लोगों को पता है कि MLM को रजिस्टर्ड करना आसान है कि मुश्किल है? अगर किसी ने नेटवर्क किया है तो मुश्किल है, इजी है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ये कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCA पे रजिस्टर्ड है। जो कंपनी का CIN ऑन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो आप गूगल से भी देख सकते हो। कंपनी का फुल नेम है नाउ स्टार्ट वे टेक इंडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड थिंग मैं बताना चाहता हूं, कंपनी का एवरी मंथ TDS सबमिट होता है, क्वार्टरली फिल होता है। सेकंड थिंग, कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। आपको अगर पता होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओपन होगा 7th, ये जुलाई महीना आ रहा है, उसके बाद ओपन होने वाला है। तो इसके बाद कंपनी का फाइनली आईटी रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। तो मतलब आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी, सबसे पहले आप क्या देखते हो? प्लान तो बेस्ट है। दूसरे क्या देखते हो? जैसे आपकी बॉडी में सबसे मेन चीज क्या होती है? हार्ट। प्लान अच्छा है, कंपनी ने खाना अच्छा खिला दिया है, एंट्री अच्छी कर दी, लेकिन अगर हार्ट ही प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? फेल, हार्ट अटैक एनी टाइम। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी 100% लीगल तौर पे गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कंपनी क्या काम कर रही है। इनमें से कितने लोगों को ये सवाल है? जो गुजरात के हैं उनको तो है, लेकिन आउट ऑफ स्टेट ऑलमोस्ट काफी लोगों को इसका सवाल होगा कि कंपनी एक्जेक्टली गवर्नमेंट में किस पोर्टल पे काम कर रही है। तो कंपनी का जो काम है MOA के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कंपनी ने MOA में ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब किया है कि कंपनी मेन काम कर रही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? किसी को पता है पोर्टफोलियो का मतलब? हाँ या ना? अवेलेबल और नॉट? नो आइडिया, राइट? अगर आप 100 रुपए घर में बचाते हो तो क्या करते हो? खाया पिया ऐश किया। और अब अगर पैसे बच जाते हो क्या करते हो? उसको प्रॉपर जगह पे फंड को मैनेज करते हो। कंपनी का मेन काम क्या है कि कंपनी जो भी फंडिंग है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करती है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट इसमें रजिस्टर्ड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। जो आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा पैसा कंपनी प्रॉपर्ली उसका पोर्टफोलियो मैनेज करती है। अब वो पोर्टफोलियो कहाँ मैनेज करना है, कौन से सेगमेंट में करना है, इसके लिए कंपनी उसका पूरा फंड मैनेजर बनाया रखा है। ये पैसा यहाँ जाना चाहिए। उसमें डिवाइड कर दिया 5 हिस्सों के अंदर कंपनी ने कि ये पैसा 20% यहाँ जाएगा, 20% डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसे 5 डिपार्टमेंट है। सेकंड, MOA के अंदर कंपनी ने लीगल तौर पर रजिस्टर किया हुआ है रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। अब आपको पता होगा कि एवरीडे इंडिया के अंदर जो आप मकान लेते हो, फ्लैट लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, एवरीडे प्राइस बढ़ती है, डाउन होती है, प्लस होती है। तो अगर आपने जनवरी में लास्ट में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ये जून आने तक वो प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन हुई होगी या प्लस हुई होगी? प्लस। दैट मींस के कंपनी का खुद के प्लॉट्स है, कंपनी का खुद के लैंड है, कंपनी का खुद के फ्लैट्स भी अवेलेबल है। कंपनी खुद भी रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी भी कर रही है और कंपनी खुद भी डेवलप भी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जब इन्वेस्ट किया होगा उस लैंड में, तो आज के डेट में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी प्लस हुई होगी, माइनस? प्लस। तो ये सेकंड कैटेगरी होगी कंपनी की रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में। थर्ड कैटेगरी आ रही है कंपनी की प्रोडक्ट बेस में जा रही है कंपनी इन फ्यूचर में। तो उसके लिए भी कंपनी ने एडवांस में प्लान सोच के रखा था। तो इसके अंदर कंपनी ने होम केयर प्रोडक्ट आ गई, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी आ गई और गारमेंट्स। क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के अंदर ओनली मनी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का कोई भी आप ऑब्जेक्टिव्स डालते हो तो आपको पता होगा डायरेक्टली अप्रूवल आता नहीं है। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स में साथ में और भी 5 कीवर्ड ऐड करने पड़ते हैं। इनमें से जो अकाउंट्स फील्ड से कनेक्टेड है ऐसे कोई बंदे अवेलेबल हैं जिसको इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो? एनीवन? नो वन? ओके, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट थ्रू या प्राइवेटली, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्वेश्चन करेगी ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए कंपनी ने उसका लीगल एडवाइजर एलोकेट किया हुआ है और उसके अंदर हर चीज कंपनी को बता दी कि ये पैसा आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हर एक चीज पोर्टफोलियो के अंदर मेंशन की हुई है। तो कंपनी का मेन MOA के अंदर जितना भी बिजनेस कर रही है वो सारा का सारा बिजनेस इसके अंदर कंपनी ने मेंशन कर दिया है।
अब हम बात करते हैं कंपनी की लास्ट 9 महीने की टर्नओवर क्या हुई है और 9 महीने में कंपनी ने कितने लोगों को अर्निंग कितना दिया हुआ है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि कंपनी के अंदर आज की डेट में मिनिमम डेली के कम से कम 1000 रुपए कमाने वाले मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग हैं। राइट सर? एवरी डे 1000 रुपीज कमाने वाले कंपनी के अंदर 10,000 से भी ज्यादा लोग। दूसरी बात 5,000 से एवरी डे अर्निंग करने वाले वो भी मिनिमम 5,000 से ज्यादा लोग हैं और मैक्सिमम हाईएस्ट अर्निंग करने वाले 1 लाख से ऊपर कमाई करने वाले मैक्सिमम कंपनी में 100 से 200 लोग होंगे। तो ये कंपनी का सिस्टम है। अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने चाहते हो तो पहला सवाल क्या करता है? सेविंग का है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें से कौन बिजनेस कर रहा है? खुद की अगर बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म है, कितने लोगों के पास है? ओके, तो आप बैंक में ओपन अकाउंट करने चाहते हो, पहला सवाल क्या पूछते हैं बैंक वाले? बिजनेस क्या करते हो? राइट और रॉन्ग? सेकंड थिंग, आप जो बिजनेस कर रहे हो वैलिड है या नहीं वैलिड? राइट और रॉन्ग? हाँ या ना बोलिए आप, आगे कुछ नहीं बोलना है, हाँ या ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन, टर्नओवर कितना होगा महीने में? राइट? फोर्थ, ट्रांजैक्शन कितने होंगे कंपनी के अंदर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिन के अंदर कैश लिमिट कितनी है बैंक के अंदर डिपॉजिट करने की। किसी को नियर अबाउट बैंकिंग के बारे में पता हो तो कितनी होगी? मैक्सिमम 2 लाख। कंपनी 100% वाइड एंट्री लेती है, 100% बैंक में ही एंट्री देती है। किसी को कैश पेमेंट मिला आज तक कंपनी से? नो। कंपनी क्या बोलती है? 100% पेमेंट आपको बाय द बैंक मिलेगा। तो आज की डेट में हर एक कंपनी का जो जो ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी ने 3 बैंक्स के अंदर अकाउंट लीगल तौर पे एक्टिवेट किया हुआ है और कंपनी का एवरी डे, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का एवरी डे ट्रांजैक्शंस कम से कम 22 से 25,000 एंट्री इन आउट होती है। तो समझ लो 22,000 एंट्री, अकाउंट क्लिक फ्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किसी के अंदर अगर यह सिस्टम समझने की ताकत तो देख लो, अगर कोई भी कंपनी मैक्सिमम 5,000 की एंट्री इन आउट करेगी, क्या होगा? आरबीआई से नोटिस आएगा, आप कुछ गलत कर रहे हो। कंपनी कितने दिनों से कितने लोगों को दे रही है पैसा? 9 महीने से। एवरीडे पर्सन माइनस होते हैं प्लस होते हैं? प्लस होते हैं। मतलब जो कल 10,000 एंट्री थी, अगले आने वाले दिन 20,000, फिर 25,000, ऐसे। तो एवरी डे कंपनी ट्रांजैक्शंस एंट्री भी करती है, उसका एक एक चीज का हिसाब किताब भी मेंटेन रखती है। और 30/6 मतलब आज 23 तारीख है, तो 7 दिन के बाद कंपनी का जो करंट 6 फेज वाला प्रोजेक्ट था वो क्लोज होने वाला है। कंपनी टोटल 5 फेज में डिवाइड है। कंपनी ने 23 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया था मिस्टर निरंजन सर ने। तब कंपनी के 5 फेज क्लियर थे और डे फर्स्ट से कंपनी का रोड मैप क्लियर था कि मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या करना है। फेज 1 3 मंथ्स का था, फेज 2 6 महीने का, फेज 3 स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। फिर फेज 4 और फेज 5 2025 में कनेक्ट होंगे। तो कंपनी का सारा फेज सिस्टम क्लियर था और फेज के हिसाब से रोड में 1 to 1 कंपनी क्लियर कर रही है। अब मैं बात करता हूं कंपनी का अब तक का ओपनली टर्नओवर, जो अभी मैंने सर से पर्सनली डिस्कस किया। सर ने बोला यस यू कैन डिक्लेयर, वरना ये चीज कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है। राइट और रॉन्ग? दूसरी बात है, मैं बोल दूंगा कि सर ये इतना है, अब मान लोगे? नो। इसके लिए जिसको भी देखना है 7 जुलाई, मतलब ये जुलाई महीने के 30 डेट के बाद इसका सबमिट होने वाला, तब आपको कंपनी के पोर्टल पे ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कंपनी का आज तक का लीगल टर्नओवर कितना होगा अप्रोक्सीमेट? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, कितना रहता है? आपको क्या लगता है? ग्रेट, 110, बिग क्लैपिंग, तालियां होनी चाहिए। कंपनी का आज तक का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी विद इन अ शॉर्ट टाइम नाउ स्टार्ट हुए कंपनी है, जिन्होंने मात्र 9 महीने के अंदर 110 करोड़ फिनिश किया है।
और ये लीगल है। आज भी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में आप विजिट करोगे तो एडमिन डिपार्टमेंट से ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। और ये मैंने 100% कंपनी के एमडी से परमिशन लिया, फिर इस चीज का डिक्लेयर किया, और ये आपको ऑन स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अब मैं आगे फ्यूचर की थोड़ी बात कर रहा हूँ। कंपनी नया पैकेज, प्री लॉन्चिंग पैकेज लॉन्च कर रही है। वो पैकेज पूरा कंपनी के एमडी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कंपनी क्या काम कर रही है, आगे नया पैकेज में क्या अपडेट आ रहा है। और सेकंड थिंग, इनमें से किसी को लीगल में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कंपनी का कॉर्पोरेट नंबर भी अवेलेबल दिया है, मेल आईडी भी है, और उसके साथ आप ऑन स्क्रीन बाय मेल भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूं कि कंपनी टीडीएस क्वार्टरली फिल कर रही है, तो इनमें से जिन जिन लोगों का टीडीएस कट रहा है, जिनका एवरीडे आ रहा है पैसा 5% कट रहा है, राइट और रॉन्ग। एक और आपको रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, जिनका पान कार्ड अपडेट नहीं है उनको कंपलसरी पान कार्ड पोर्टल पे जाके अपडेट करना पड़ेगा, वरना उनका कटेगा कितना 20%। उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओके। और जो आपका टीडीएस है वो आपके आईटीआर फाइल जब आप करते हो, आपके अकाउंटेंट या आपका जो भी सीए है उनको बोलना कंपनी की साइड से कंपनी पैसा दे देगी, किसको, मोदी साहब को, दिल्ली डिपार्टमेंट, आईटीआर डिपार्टमेंट, और वहां से पैसा आपका आपके पोर्टल तक आ जाएगा। मतलब कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द कैश टीडीएस। ये क्लियर सुन लो, कंपनी टीडीएस किसी को कैश रिटर्न नहीं करेगी, वो सिस्टम से जाएगी, पैसा सिस्टम से आपके अकाउंट से क्लैरिफाइड करके क्लेम करना रहेगा। तो ये हो गया टीडीएस की बात। सेकंड थिंग, कंपनी में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, टू द बैंक डालिए और नॉट अ यूपीआई यूज कीजिए, टू द बैंक डालिए। कंपनी आपको टू द बैंक की पे आउट जनरेट करके देगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर बस इतना बोलना चाहता हूँ, और आगे मैं नेक्स्ट जिगर सर को बोलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी काम हो लीगल के बारे में तो कंपनी को डायरेक्टली मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।